Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 20 of Specific Relief Act 1877. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 20 of Specific Relief Act डील करता है liquidation of damages not a bar to specific performance. अब इस सेक्शन को समझने से पहले हमें इसके टाइटल को समझना बहुत जरूरी है. सो इसके टाइटल को अगर आप देखें तो इसमें दो बातें लिखी गई हैं, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट बार टू अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नाउ व्हाट इज लिक्विडेशन? लिक्विडेशन को समझने के लिए अगर हम इसका उर्दू मीनिंग निकालें तो इसको उर्दू में कहते हैं भुगतान या तस्फिया. तस्फिया जिसको हम अपनी कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, किसी तरह का कोई राजीनामा. अब इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग यहां पर क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस से क्या मुराद है? सो सिंपली यहां पर लिक्विडेशन से मुराद है द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द कैश वैल्यू ऑफ सम डेट और डैमेजेस. अब ये जो डेट और डैमेजेस हैं ये लिक्विडेटेड बहुत सारे तरीकों में होते हैं. या तो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं बिफोर द डिस्प्यूट राइजेस बिटवीन देम. सो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल प्रेजेंट करती हूँ. फॉर एग्जांपल दो पार्टीज ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया. अब कॉन्ट्रैक्ट को जब उन्होंने रिटन फॉर्म में लाया, जब उसको एक डीड के तौर पर बनाया तो उसमें अपनी उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की और उसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उन्होंने एक क्लॉज ये ऐड कर दी कि अगर इन दोनों में से किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो जो पार्टी इन डिफॉल्ट है यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने वाली पार्टी है वो दूसरी पार्टी को कुछ डैमेजेस पे करेगी. अब डैमेजेस की अमाउंट वो कुछ भी हर केस की नोयत के अकॉर्डिंग 10,000 20,000 वो आपस में पहले से ही डिसाइड कर देते हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, इससे पहले कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज हो. अब ये सेक्शन कहता है कि ये जो आपने डैमेजेस पहले से ही डिटरमिन कर लिए हैं इसका मतलब ये नहीं है दैट द पेमेंट ऑफ दीज डैमेजेस क्रिएटिंग द हर्डल इन द वे ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. यानी कि इन डैमेजेस की अमाउंट को पे करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. यानी कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई भी बार नहीं लगा. सो अगर हम इस सेक्शन को देखें तो सेक्शन कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी दस इन्फोर्स्ड. अब इस यहां तक समझें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इटसेल्फ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है. प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मींस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल कर रहा है, जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता था, मे बी दस इन्फोर्स्ड. तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगी. यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती थी जो इटसेल्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी ऑल्दो a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach. ऑल्दो के पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया था, कुछ अमाउंट पे करने का उन्होंने आपस में कोई राजीनामा कर लिया है कि इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी जो है वो पहली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की सूरत में कुछ डैमेजेस पे करेगी. सो अगर उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो भी चुका है किसी पैसों से रिलेटेड एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम, और साथ ही साथ जो पार्टी इन डिफॉल्ट है मींस टू से जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है वो विलिंग है, वो राजी है ये पेमेंट करने के लिए जो उन्होंने आपस में पहले से ही डिसाइड कर ली थी. सिंपली ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इटसेल्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता था तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराएगी ऑल्दो के पार्टीज ने आपस में पहले से ही कोई एग्रीमेंट कर लिया है कि इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पार्टी विल पे द डैमेजेस टू द अदर पार्टी. ऑल्दो पार्टी भी राजी है, उनके दरमियान अमाउंट भी डिसाइड हो चुकी है और पार्टी वो अमाउंट देने के लिए है, तब भी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाएगी. अब इसको इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं.
A contracts to grant B an under lease of property held by A under C and that he will apply to C for a license necessary to the validity of under lease. अब इस illustration के according हमारे पास तीन parties हैं A, B और C. A और B ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है. A B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हें कोई अंडर लीज प्रॉपर्टी का लाइसेंस लेकर दूंगा और वो जो A ने लाइसेंस लेना है वो C से लेकर B को देना है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान हुआ है और साथ ही साथ एंड दैट इफ द लाइसेंस इज नॉट प्रोक्योर्ड ए विल पे बी ₹10,000. फिर साथ ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये एग्रीमेंट भी कर लिया कि अगर लाइसेंस नहीं ले सका ए सी से तो ऐसी सूरत में ए बी को ₹10,000 देगा. यानी कि डैमेजेस की अमाउंट उन्होंने पहले से ही आपस में डिटरमिन कर ली. लेकिन इस अमाउंट को डिटरमिन करने से मुराद ये नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते. आगे क्या कहता है, ए रिफ्यूजेस टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस एंड ऑफर्स टू पे बी द ₹10,000. अब यहां पर क्या होता है, ए क्या करता है, बाद में जाकर रिफ्यूज कर देता है कि मैं सी से लाइसेंस नहीं लूंगा, मैं सी के पास जाकर लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करूंगा और साथ ही जो हमारे दरमियान डैमेजेस की अमाउंट पहले से डिटरमिन हो चुकी है मैं वो अमाउंट बी को दे दूंगा. यानी वो डैमेजेस देने के लिए रेडी है. B is nevertheless entitled to have a contract specifically enforced if the C consent to give the license. अब यहां पर अगर C अपनी कॉन्सेंट शो कर देती है लाइसेंस देने के लिए कि मैं तो लाइसेंस देने के लिए रेडी हूं, तो फिर B अपना कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कोर्ट इन्फोर्स कराएगा. सिंपली कि अगर तो A B को डैमेजेस की अमाउंट दे भी देता है तो इससे मुराद ये नहीं है कि B अब उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराएगा. यही बात जो सेक्शन कह रहा है कि लिक्विडेशन ऑफ द डैमेजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रास्ते में रुकावट नहीं है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर किसी किस्म का बार नहीं लगा रहे. सो दैट वाज द होल डिस्कशन ऑन सेक्शन 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 21 से पार्ट बी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का, जो कि डील करता है कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता. सो दैट वाज द होल लेक्चर ऑन टुडेज टॉपिक सेक्शन 20. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टिल देन, अल्लाह हाफिज.